प्रेम की परिभाषा क्या है? आज ये जितने भी मूवीज वाले लोग हैं ना, उन्होंने प्रेम की परिभाषा क्या डाल दी? सेक्स, लस्ट, जिस्म, काम वासना। अरे पॉइजन पीने से तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग करके जब भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन का एडिक्टेड हो जाता है ना, उनके जन्म जन्म खत्म हो जाता है। कि हिंदुस्तान में नॉर्मल इंसान सोने से पहले 1.5 घंटा शॉर्ट्स देखने में बिताता है। यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो लक्ष्मण जी की तरह हमारी आंखें संयमित होती है। इंटरनेट एक ब्रह्मास्त्र है, इंटरनेट एक एटॉमिक बॉम्ब है। यदि आपको इसका सही उपयोग करना नहीं आता तो वो आपकी चेतना को खोखला कर देगा। हमारी संस्कृति तो हमें ये भी सिखाती है कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो अपनी पत्नी के साथ भी बिन जरूरी संपर्क नहीं करना चाहिए। आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुका है कि इंटरनेट का अधिक से अधिक डेटा पोर्नोग्राफी देखने में उपयोग। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आप अपने शरीर पर रजोगुनी परफ्यूम्स लगाएंगे ना, तो वो आपके सेक्सुअल डिजायर को भी ज्यादा उत्तेजित कर देंगे। ऐसे लफ्जों को, ऐसे अल्फाजों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए जो आपके अय्याशी की बवंडर को आंदोलित करे। यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसको बार बार नहीं खाना चाहिए, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए, कभी कभी उपवास करने का भी अनुशासन डालना चाहिए। हृत कुंभ समा नारी तप्तांगार समह पुमान तस्मात् घृतम च वहनिम च नैकत्र स्थापयत भूत। लोगों के अंदर ये मिथ है, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप खाएंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। उपवास करने से आपको और भी एनर्जी मिलती है और वो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ कि जो महिलाओं के संसर्ग में रहे और पवित्र रह सके, और इस दुनिया में कोई ऐसी महिला पैदा नहीं हुई जो मर्द के ज्यादा संसर्ग में रहे और पवित्र रह सके। हम जिस मुल्क में रहेंगे, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को शान, शौकत और गरिमा के साथ प्रस्तुत करेंगे। पहले जो ज्ञानी लोग थे वो सेलिब्रिटी बनते थे, आज हुआ क्या है, जो सेलिब्रिटी है वो ज्ञानी बन गए। आजकल के फिल्म के अमूमन डायरेक्टर्स के अंदर उनकी जहन में क्या बात पड़ी हुई है मालूम है? वो ऐसा सोचते हैं कि फिल्म के अंदर जितने सेक्स के सीन्स दिखाएंगे, जितने लस्ट के सीन्स दिखाएंगे, उतना मूवी उनका हिट जाएगा। 35% लोग, जितने भी लोग प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। आप मुझे एक भी ऐसी मूवीज दिखाइए जो ब्रह्मचर्य का समर्थन है। आज कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर, जब आप अपने ही परिवार के साथ टीवी शोज नहीं देख सकते। यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो ये 5 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या खाता है, कितना खाता है, कैसे खाता है, कहाँ पे खाता है और किसका बनाया हुआ खाता है। यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपनी जिह्वा इंद्रिय को नियमित रखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी इम्पेरेटिव। मर्द हो या महिला हो, सबके अंदर हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। स्वामी जी, मुझे ये मतलब जानने की ज्यादा क्यूरियोसिटी है कि अब युवाओं अभी इसके जाल में फंसे हुए हैं, और जहां तक मैं अगर मानता हूं कि हमारे देश में कहीं ना कहीं स्किल्ड पर्सन की भी कमी है, कहीं ना कहीं टैलेंट की कमी है, कहीं ना कहीं है, टैलेंटेड पर्सन्स है, मैं उसको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जो लोग अभी लाइफ में कुछ करने के लिए दौड़ रहे हैं लेकिन उसको डेस्टिनेशन नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं वो स्थिर नहीं हो पाता है ना, वो स्टेबल नहीं हो पाता, तो ये कहीं ना कहीं ये इफेक्ट करता होगा शायद। बिल्कुल है ना। तो अगर लाइफ को सुधारना है, अगर लाइफ को पटरी पे लाना है, तो ये हमें रोक लगानी पड़ेगी। तो इसके कुछ जो सॉल्यूशन, जैसे क्या क्या करने से ये रोक लगाई जाए या माइंड डाइवर्ट किया जा सके, तो ऐसे कुछ पॉइंट्स मुझे और ऑडियंस को दोनों को बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके इसके कई पॉइंट्स है। ये चर्चा बहुत ही विस्तृत चर्चा हमारी चलेगी। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि ऐसे लोगों के संपर्क में मत आना जो आपकी अय्याशी को बुलंद करे। देखिए आजकल के, मैंने बताया जैसे कई मॉडर्न, सब ऐसे नहीं है, कई मॉडर्न फिलोसोफर्स पैदा हुए हैं। उनका ये मानना है कि आप पुरुष, मर्द यदि महिलाओं के संसर्ग में रहेगा तब भी यदि आपका मन पवित्र है तो कुछ नहीं होगा। वो कहते हैं महिला यदि मर्द के संसर्ग में रहेगी, उनका मन पवित्र है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा मर्द पैदा नहीं हुआ कि जो महिलाओं के संसर्ग में रहे और पवित्र रह सके, और इस दुनिया में कोई ऐसी महिला पैदा नहीं हुई जो मर्द के ज्यादा संसर्ग में रहे
और पवित्र रह सके। इस दुनिया में भगवान नारायण के अतिरिक्त और कोई भी ऐसा मर्द या महिला नहीं है जो अधिक एक दूसरे के संसर्ग में रहे और पवित्र रह सके। ये वेदों और उपनिषद की बात है। इसलिए सबसे पहले देखिए ग्रंथों में बताया गया है, पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, घृत कुंभ सभा नारी तप्तांगार समह पुमान। घृत कुंभ सभा नारी तप्तांगार समह पुमान तस्मात् घृतम च वहनिम च नैकत्र स्थापयत बुध। इसका अर्थ मैं आपको समझाता हूं। इस श्लोक में यह बताया गया है कि महिला कैसी है। घृत कुंभ એટલે હું થોડું થોડું मतलब मैं लिटिल लिटिल समझ बिल्कुल। पाता हूं कि घृत यानी घी जी और कुंभ यानी घड़ा जी, है ना? तो महिला कैसी है। हाँ, घी का भरा हुआ घड़ा है। जी, घी के गड़े के समान हाँ, है। हाँ। और पुरुष कैसा है, वो मैं नहीं समझ दहकते अंगार के समान है। अच्छा। दहकते अंगार के समान है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं, यदि आप अग्नि के अंदर घी डालेंगे तो क्या होगा, वो और प्रज्वलित और होगा। भी प्रज्वलित होगा ना। हाँ, वैसे ही श्लोक में बताया गया है कि यदि आप अग्नि के अंदर घी डालेंगे तो और भी अग्नि प्रज्वलित होगी। इसलिए यदि आपको अग्नि को शांत करना है तो क्या करना है, तस्मात् घृतम च वहनिम च नैकत्र स्थापयत बुध। आपको घी और अग्नि को अलग करना होगा, एक जगह पर स्थापित नहीं करना होगा। ग्रंथकार इसमें आगे लिखते हैं, वैसे ही ये तो सिर्फ एनोलॉजी थी, उसमें से ये समझाते हैं कि महिला जो है वो घी के गड़े के समान है और पुरुष जो है वो दहकते अंगार के समान है। इसलिए यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन है करना है तो महिलाओं और पुरुषों को अलग रहना होगा। अलग रहना है माने अधिक एक दूसरे के संसर्ग में नहीं आना है। जितना काम हो आवश्यक हो इतना जरूरी है, लेकिन उससे अधिक आप संसर्ग में रहेंगे तो आप भ्रष्ट हो जाएंगे। इससे भी आगे भगवान वेद व्यास जी तो भागवत महापुराण में एक श्लोक लिखते हैं, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा, मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षते। इसमें भगवान वेद व्यास जी जब भगवान इसकी बहुत ही सुंदर कहानी है, मैं आपको रियल कहानी आपको सुनाता हूं। जब भगवान वेद व्यास जी उनके शिष्य जैमिनी ऋषि थे, जैमिनी ऋषि उनके पास जब भागवत का उल्लेखन करा रहे थे ना, तो कई श्लोक लिखा रहे थे। उसमें से एक श्लोक ये आया, माता स्वस्त्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवत, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर्षति। तो इस श्लोक का अर्थ ये है कि किसी भी इंसान को अपनी माता, अपनी बहन या अपनी बेटी के साथ भी एकांत में नहीं रहना चाहिए। क्यों? तो भगवान वेद व्यास जी इसका कारण आगे बताते हैं। हमारी जो इंद्रिया है, बलवान इंद्रिय ग्राम, हमारी जो इंद्रिया है ना वो बलवान है। वो चाहे कितना भी सिद्ध पुरुष हो, कितना भी तपस्वी पुरुष हो, कितना भी चमत्कारी पुरुष हो, उसको भी भ्रष्ट कर सकती है। इसलिए भगवान वेद व्यास जी ने इस श्लोक को बताया है। तो जब इस श्लोक को लिखवा रहे थे ना, बहुत ही रोचक कहानी है, तो जैमिनी ऋषि उनके ही शिष्य थे। उन्होंने कहा कि मैं गुरुदेव इस श्लोक से सहमत और एक मत नहीं हूं। तो वेद व्यास जी ने उनको ये नहीं कहा कि ठीक है तुम मान लीजिए, वेद व्यास जी ने इतना ही कहा, ठीक है बेटे इस श्लोक की जगह खाली रख दीजिए और आगे का श्लोक लिख। क्या कहा? इस श्लोक की जगह खाली। उन्होंने ये इंसिस्ट नहीं किया तो इस श्लोक को मान ले। थोड़े ही दिनों के पश्चात रात का समय था और एक भयंकर बवंडर आई, भयंकर बारिश आई और जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में सो रहे थे। अचानक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, तो जैमिनी ऋषि ने उस दरवाजे को खोला तो उनकी ही सगी बहन बारिश के कारण गीली हुई थी, बहुत ही भिगोई गई थी। तो उन्होंने भाई को कहा कि मैं बारिश के कारण मैं गीली हो चुकी हूँ। तो और जैमिनी ऋषि ने कहा कि बहन आप कुटिया के अंदर आ जाइए, मैं कुटिया के बाहर जाकर सो जाऊंगा। तो जैमिनी ऋषि कुटिया के बाहर चले गए, उनकी बहन कुटिया के अंदर सोने लगी। लेकिन थोड़ी देर लगी, फिर जैमिनी ऋषि खिड़की के जरिए अपनी बहन के साथ बातचीत करने लगे। कैसा चल रहा है बहन, आपने क्या खाया, ऐसे सब बातें करने लगी। ठीक है, वहां तक तो सीमित था, कोई बात नहीं। थोड़ी देर लगी तो जैमिनी ऋषि ने बहन को कहा, बहन तू दरवाजा खोल दे, मैं अंदर आकर सो जाता हूं। तब बहन को थोड़ा अंदेशा होने लगा। बहन ने सोचा कि अब मेरे भाई के अंदर बाहर जैसे बवंडर आ रहा है ना, वैसे उनके अंदर अय्याशी के बवंडर आंदोलित होने लगे। तो बहन समझ गई, बहन ने दरवाजा खोलने से इनकार किया। जैमिनी ऋषि ने कहा, बहन तू दरवाजा खोल दे तो हम प्रेम से बातचीत कर पाएंगे अंदर एक साथ बैठकर। बहन ने दरवाजा खोलने से इनकार किया। तो जैमिनी ऋषि ने क्या किया,
जैमिनी ऋषि उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए। ओके। उस कुटिया के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने सोचा कि मैं कुटिया पे ऊपर जाकर अंदर छलांग लगाकर अपनी बहन का स्पर्श कर लूंगा। तो वो वाकई चढ़ गए कुटिया के ऊपर, और जैसे ही कुटिया के ऊपर चढ़ गए और जैसे ही उनका बहन का आलिंगन करने के लिए जैसे ही उन्होंने छलांग लगाई, व्यास जी की सफेद दाढ़ी उनकी हाथों में आई, और फिर जैमिनी ऋषि लज्जा, हया और अनुताप से उनका सर झुक गया, कसक सामने आ गई और मलाल जुबा पर आ गया, बहुत ही नादीम हो गए। और फिर भगवान वेदव्यास जी ने एक ही वाक्य कहा कि आप उस श्लोक को लिख लें। तो वो फिर बाद में उनकी जहन में आ गया कि भगवान वेदव्यास जी जो बता रहे थे कि अपनी बहन के साथ, माता या बेटी के साथ भी एकांत और अंधकार में ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिए। जब उनके जीवन में ये प्रैक्टिकल विकार हुआ तब उनको समझ में आया, और वो लीला वेदव्यास भगवान ने ही की थी उनको शिष्य को समझाने के लिए। यदि वो बोलते रहते ना तो जैमिनी ऋषि के जहन में नहीं आता। उन्होंने ये प्रैक्टिकल करके डिबेट हो जाती जी। और मनभेद भी हो जाता है, मनभेद भी होता। इसलिए ये ब्रह्मचर्य किसी को पालन करना है तो ये नियम है कि किसी की महिला के अधिक संसर्ग में नहीं रहना चाहिए, और वो भी अंधकार में, और वो भी एकांत में, अपनी पत्नी के अतिरिक्त किसी के महिला के संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। तो ये नियम है, कभी भी किसी के अधिक संसर्ग में नहीं रहना चाहिए। अब इसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप ये बताना चाहूंगा कि अपनी जो पंच ज्ञानेंद्रिया है। मैं अगला क्वेश्चन मेरा यही था, जबकि आपने ये छेड़ दिया है तो आपने बीच में ये जिक्र किया था कि इंद्रिय जो सबसे ताकतवर है, सबको कंट्रोल करती है, वो मुझे जानने की उत्सुकता थी कि ये इंद्रिय क्या है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने सोचा कि अभी जो आप खत्म करेंगे तो मैं पूछूंगा, लेकिन अभी आपने ये बात छेड़ ही दी है तो प्लीज कंटिन्यू प्लीज। बहुत ही, तो ये क्या इंद्रिय क्या है मुझे, मैंने भी सुना है सिक्स सेंस बोलते हैं, सिक्स सेंस हमारे 5 इंद्रिय एक्टिव रहती है, सिक्स सेंस है वो बड़ी है, ये मुझे जानना है वो भी। साहिल जी, तो हमारे ग्रंथों में बताया गया कि हमारी 5 ज्ञान की इंद्रिया होती है, 5 ज्ञान की इंद्रिया जिसके जरिए हम ये सेंस की फीलिंग कर सकते हैं। कौन सी इंद्रिया है? पहली है नासिका, मीनिंग योर नोज। दूसरे है आपके ईयर्स, आपके श्रोत्र। आईज। तीसरे है आपका टंग, आपकी जिह्वा इंद्रिय। चौथा है आपकी स्किन, त्वचा। और 5वें ही आपके नेत्र, योर आइस। तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों को अपने संयम में रखना होगा। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, आप गौर से सुनना। बहुत ही इसको साइंटिफिकली प्रूव कैसे किया गया है मैं आपको समझाऊंगा। पहली इंद्रिय बताई गई है अपनी नासिका। तो ग्रंथों में लिखा गया है कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है ना, तो उसको रजोगुणी और तमोगुणी परफ्यूम्स को सूंघना नहीं चाहिए, और अपने जिस्म पर भी नहीं छिड़कना चाहिए। देखिए वो अपने शरीर पर रजोगुणी परफ्यूम्स, इत्र नहीं, वो रजोगुनी और तमोगुनी वो मैं आपको बताता हूँ जी। जैसे कि आजकल जितने भी अधिक परफ्यूम, जी चंदन सात्विक परफ्यूम कहा गया है। ओके, चंदन जैसे अपने शरीर पर चंदन का लेप लगाना, वो सब सात्विक माना गया है। लेकिन ये आजकल जितने भी केमिकल्स में से बने हुए जितने भी आर्टिफिशियल जो परफ्यूम्स है, अधिक, सब नहीं लेकिन अधिक रजोगुनी परफ्यूम्स होते हैं। तो जितने भी रजोगुनी परफ्यूम्स है उनको न तो सूंघना चाहिए और ना ही अपने जिस्म पर छिड़कना चाहिए। अब देख अक्सर लोग ये समझते हैं, अक्सर लोग अपने जिस्म पर इसलिए परफ्यूम्स लगाते हैं दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए। सही बात है ना? लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन है साहिल जी, ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि यदि आप अपने शरीर पर रजोगुनी परफ्यूम्स लगाएंगे ना, तो वो आपके सेक्सुअल डिजायर को भी ज्यादा उत्तेजित कर देंगे। दूसरे के सेक्सुअल डिजायर को तो उत्तेजित करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ही उसमें जल जाएंगे। इसलिए यदि आपको परफ्यूम्स लगाना ही है, आपको कुछ सूंघना ही है, तो भगवान को अर्पित की हुई चीजें लगाइए। भगवान को अर्पित की हुई माला सूंघिए, भगवान को अर्पित किया हुआ इत्र आप लगाइए, इसमें कोई बाधा नहीं है। इसलिए ये पहला है, अपनी नासिका को नियमित रखना। दूसरी चीज है अपने श्रोत्र को, मीनिंग अपने ईयर्स को। देखिए आजकल ऐसा हो गया, आप जितने भी ये मूवीज है ना, अक्सर मूवीज में जितने भी सॉन्ग्स आते हैं, जितने भी म्यूजिक आते हैं ना, सब रजोगुनी होते हैं। ये सब हमारी काम वासना को भड़काने के लिए होते हैं। इसलिए यदि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो ऐसे म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए जो आपकी काम वासना को उत्तेजित करे। ऐसे शब्द को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं सुनना चाहिए जो आपकी काम वासना को उत्तेजित करे।
एक साइंटिफिकली प्रूवन चीज है, बहुत ही शानदार बात है, मैं आपको बताता हूं। एक रिसर्च किया गया था, लड़का न्यूयॉर्क में था और लड़की न्यू दिल्ली में थी। दोनों पति पत्नी थे, दोनों एक दूसरे को बखूबी जानते थे। अब देखिए, मोबाइल पर फोन में बात कर रहे थे। लड़का न्यूयॉर्क में था और लड़की न्यू दिल्ली में थी। मोबाइल पर वीडियो कॉलिंग में बात नहीं चल रही थी, कॉलिंग सिर्फ, सिर्फ voice ऑडियो पर बात कर रही थी। और साइंस ने ये प्रूव किया है कि उस लड़के को अधिक बार उस महिला के साथ बात करने पर, जब वो मोबाइल पर फोन में बात कर रहा था, उसी वक्त उसका वीर्य स्खलन हो चुका। आप सोचेंगे कि उसने उसकी बीवी को देखा भी नहीं, वीडियो भी नहीं देखा, कैसे वीर्य स्खलन हो गया? ये शब्द के अंदर इतनी ताकत होती है। जब भी सामने वाला इंसान का आवाज इतना फेमिनिन या मैस्कुलिन हो जाता है ना, तो वो भी वीर्य स्खलन कर सकता है। इसके भी आगे की मैं आपको बात बताता हूं। एक रिसर्च ऐसा भी किया गया था, एक लड़का सैन फ्रांसिस्को में था और दूसरी लड़की शिकागो में थी। ये रियल रिसर्च किया गया है। दोनों एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, एक दूसरे को कभी देखा भी नहीं था, फोटो में भी नहीं, रूबरू में भी नहीं, कभी भी किसी से बात, पहली मर्तबा वो दोनों एक दूसरे के साथ फोन में बात करते थे। लड़का सैन फ्रांसिस्को में था, लड़की शिकागो में थी। फिर भी उस लड़की की आवाज सुनकर उस लड़का जब उस लड़की के साथ बातचीत करता था फोन पर, वीडियो कॉल नहीं, नॉर्मल कॉल, उसको उस लड़की की वॉइस इतनी सिडक्टिव लगी, उसी वक्त फोन में बात करते करते उसका वीर्य स्खलन हो चुका। अब आप लोग यही समझते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जब हम देखते हैं ना, तभी वीर्य स्खलन होता है। ऐसा नहीं है। शब्दों के अंदर भी इतनी ताकत है कि वो आपके ब्रह्मचर्य को नष्ट कर सकता है। इसलिए मैंने बताया कि ऐसे लफ्जों को, ऐसे अल्फाजों को नहीं सुनना चाहिए, ऐसे म्यूजिक को नहीं सुनना चाहिए जो आपके अय्याशी की बवंडर को आंदोलित करे। इसलिए हमेशा आपको यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो कथाओं को सुनना चाहिए, किसी अच्छे व्यक्तियों को सुनना चाहिए, अच्छे भजन को सुनना चाहिए, कीर्तन को सुनना चाहिए। तो ये हो गई दूसरी बात। पहली अपनी नासिका को कंट्रोल में रखना, दूसरी बात हो गई अपने ईयर्स को कंट्रोल में रखना, और तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि अपनी जिह्वा इंद्रिय को कंट्रोल में रखना। यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपनी जिह्वा इंद्रिय को नियमित रखना महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु अनिवार्य भी है। इट इज वेरी वेरी क्रूशियल, सिग्निफिकेंट एंड वेरी वेरी इंपेरेटिव। देखिए, ग्रंथों में लिखा गया है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि ही, सत्व शुद्धो ध्रुव स्मृति। अर्थात यदि आपका आहार शुद्ध होगा ना, तभी आपका सत्व शुद्ध होगा, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी। और जब आपकी अंतरात्मा शुद्ध होगी तभी आपका मन भगवान में लग पाएगा। भगवान स्वामीनारायण ने ये भी बात उल्लेखित की है, सर्वेशाम इंद्रियाणाम ही क्षोभ हेतु रसो मतः तन्मूला सकलाहा दोषाः प्रवर्तन्ते अगहेतवः। अर्थात इसका अर्थ ये है, ये जितने भी पाप के मूल है ना, काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, उनका भी मूल रसास्वाद गिना गया है। काम का मूल भी रसास्वाद गिना गया है, क्रोध का मूल भी रसास्वाद गिना गया है, लोभ का मूल भी रसास्वाद गिना गया है। इसलिए अपनी जिह्वा इंद्रिय को संयमित रखना बेहद अनिवार्य है। और इसलिए मैं आपको थोड़े ऐसे फूड्स बताना चाहूंगा जो आपको परहेज रखना होगा, किसी की इंसान को जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहे। पहले तो जितने भी ऑयली फूड्स हैं, जितने भी फ्राइड फूड्स हैं, जितने भी स्पाइसी फूड्स है, जितने भी फास्ट फूड्स है, जितने भी जंक फूड है, इन सभी को कम से कम अपने जीवन में उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये सभी तमोगुणी और राजसी आहार है। वो आपकी अय्याशी को और भी बुलंद करेंगे। और अनियंस और गार्लिक का भी परहेज रखना होगा यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इससे भी आगे मैं बताऊंगा, उसको कैफीन वाले पदार्थ का भी सेवन नहीं करना चाहिए। कैफीन वाले पदार्थ माने ये चाय, कॉफी। देखिए, हमारे संतों और सन्यासियों के जीवन में कैफीन वाले पदार्थ वर्जित बताए गए हैं। इसका कारण यही है कि वो ब्रह्मचर्य के लिए बाधक बनता है। इसलिए कैफीन वाले पदार्थ भी निषिद्ध है। भारत के एक पूर्व रक्षण मंत्री थे जिनका नाम था कृष्ण मेनन। वो चाय के इतने एडिक्टेड हो चुके थे, तो जब उनकी आखिरी सांस आई ना, वो हर दिन 25 ग्लास चाय पीते थे। He used to drink 25 cups of tea every single day. जब उनकी आखिरी सांस आई ना, तब उन्होंने कहा कि गिव मी माई लास्ट कप ऑफ टी, और वो कहते कहते वो मर गए। तो इसलिए इतना एडिक्शन होना बहुत ही खराब है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है
तो उसको बार बार नहीं खाना चाहिए, भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, सोने से 2-3 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए, कभी कभी उपवास करने का भी अनुशासन डालना चाहिए। ये सभी बातें अगर फिजिकल हेल्थ के बारे में देखा जाए तो भी ये जरूरी बिल्कुल। है। मैंने रिसेंटली अभी ये आप जो बता रहे वही में से मैं गुजर रहा हूँ जी। मैंने स्वामी जी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अच्छा। हाँ, सिर्फ पानी पे हूँ। अच्छा। हाँ, और मूंग मैंने अभी आज दोपहर को हल्का सा मूंग के ऊपर हूँ अच्छा। अभी। तो अभी हमारी एक मेरी भी और मेरे घर पे भी एक मान्यता थी जी। कि अगर आप खाते नहीं हो तो आप दुर्बल हो जाओगे, आपके अंदर वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो पहले दिन तो थोड़ी तकलीफ हुई, नो डाउट, लेकिन अभी आज चौथा दिन है, मैं आपके सामने बैठा हूँ, मैं सिर्फ पानी पे हूँ। तो समझ सकते हैं, क्योंकि अभी सिस्टम चेंज करनी है। तो ये भूख से मुझे किसी डॉक्टर ने बताया गया था, उसने बताया था कि भाई जितनी भूख है उससे थोड़ा कम खाइए, 32 बार चबा के खाइए, है ना, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए, खाने के 2-3 घंटे तक सोए ना जी। तो अगर ये बातें हम ध्यान रखेंगे तो ये एक तो ब्रह्मचर्य का भी हल्का सा पालन हो जाएगा साथ में, और हमारी फिजिकल हेल्थ भी सही हो जाएगी। ये सब आपने जो नियम बताए ना, मुझे तो ये आश्चर्य लगा कि आपने 3 दिन तक कुछ खाया नहीं है और आप इतनी एनर्जी के साथ हमारा पॉडकास्ट ले रहे हैं। मैं आपके सामने बैठा हूँ। तो ये बात बताती है कि खाने से ही एनर्जी मिलती है, ऐसा नहीं है। उपवास करने से भी और एनर्जी मिलती है। मैं पहले मानता था खाने से ही एनर्जी मिलती है, नहीं, ऐसा नहीं है। चुकी है वो मान्यता मेरे माइंड से, अभी वो मीथ हो चुकी है, क्योंकि और वो हमारी मेंटल स्ट्रेंथ भी कहीं ना कहीं जी अहम रोल प्ले करती है। जी बिल्कुल सही बात। बहुत बार मैं गन्ने का जूस हर रोज पीता था। अच्छा। अभी जो समर चल रहा है, हर रोज मेरा एक रूटीन था, 20 रुपए वाला एक बड़ा सा गिलास आता है, मैं हर रोज पीता हूँ। अच्छा। और हर रोज वहां से मैं अभी 3 दिन से 4 दिन से निकलता हूँ। हर रोज इच्छा होती है कि भाई ये तेरा रूटीन खत्म हो गया। नहीं, मैं कि वहां मैं बाइक का एक्सेलेरेटर ज्यादा दबा देता हूं। अच्छा। ये मेंटल स्ट्रेंथ होता है जी, बिल्कुल, तब हम ये पालन कर सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ, ये आपने जो बात बताई ना बहुत ही अनिवार्य है कि वहां से भागना है, जो आपने बताया क्रेविंग से भागना है। बिल्कुल, जो हमें अट्रैक्ट करता है वहां से अगर फटाक से निकल जाओगे। बिल्कुल सही बात है। और ये आपने जो बताया ना, लोगों के अंदर ये मिथ है, ये बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप खाएंगे तभी आपको एनर्जी मिलेगी। उपवास करने से आपको और भी एनर्जी मिलती है, और वो ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसलिए यदि कोई भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो उसको भूख से अधिक नहीं खाना चाहिए, बार बार खाने की आदत भी छोड़नी चाहिए, कभी कभी उपवास करने का भी अनुशासन डालना चाहिए, और सोने से 3 घंटे पहले खाना बंद कर देना चाहिए। एक ग्रीक का एक बड़ा राजा था, वो इतना खाने का इतना एडिक्टेड हो चुका था, वैसे वॉरेशियस एंड एविड ईटर। वो जब भी खाता था ना तो खाने के तुरंत बाद वॉमिट कर लेता था। अच्छा। खाने के 10 मिनट बाद वो वॉमिट कर लेता था। उसका जो अन्न था वो इंटेस्टाइन्स में जाए उसके पहले वो वॉमिट कर देता था। क्यों? क्योंकि उसको खाने की इतनी आसक्ति थी, जैसे ही वॉमिट करेगा तुरंत खा लेगा, जैसे ही वॉमिट करेगा तुरंत। और जब वो उसकी आखिरी श्वास आई ना, तब वो बोलते बोलते मर गया, ऐसा कि अभी भी मुझे बहुत खाना बाकी, अभी भी मैं अतृप्त हूँ, मेरा आगे वाला जन्म भी मैं खाने के लिए जन्म धारण करूंगा। तो ऐसी खाने की वासना ब्रह्मचर्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अब ऐसा इतने खाने का एडिक्टेड लोग ब्रह्मचर्य का पालन कैसे कर पाएंगे? नहीं हो। अब इससे भी आगे साहिल जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि खाने के साथ साथ भी आप किस तरीके से खाते हैं मायने रखता है, वो मायने रखता है। आजकल लोग टीवी देखते देखते, कभी सास कभी बहू, ऐसे सीरियल्स देखते देखते, मूवी देखते देखते ये सब खाते हैं ना, ये आपके ब्रह्मचर्य के लिए अत्यंत नुकसानकारक है। मैं हल्का सा मैं मतलब कहीं ना कहीं एक टीचर हूँ तो ये बोलूंगा जी, अभी के बच्चे और उसकी माता है जी, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूँ तो, वो माता है कि मैं कहीं एक जगह हमारे रिलेटिव्स के वहां बैठने गया था। यहाँ एक ट्रेंड है, मतलब हमारी एक कल्चर है कि हम एक दूसरे के घर जी शाम को टाइम मतलब स्पेंड करने के लिए जाते हैं, बैठने के लिए जाते हैं। तो वो बोलते कि ये बच्चा अभी छोटा सा था, अभी ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था, तो वो बोलते हैं कि इसको ये आप फोन दे दीजिए, कुछ भी बोलो, अगर उसको बोलो यूट्यूब खोले तो यूट्यूब खोल देगा। और उसकी एक बैड हैबिट भी थी, वहां हमारा खाने के लिए हमें इनवाइट किए गए थे, तो वो खाने के टाइम साइड में मोबाइल था, उसमें कार्टून चल रहे थे, उसकी माता है वो बच्चे के निवाला खिला रही थी और मतलब खा रहा था बच्चा। तो मुझे पता था अगर मैं मोबाइल छीनूंगा बच्चा मतलब पूरा घर सर पे ले लेगा जी। फिर भी मैंने मोबाइल लिया और बच्चा रोने लगा। अच्छा। हाँ, उसकी माता मुझे रिक्वेस्ट करती है, साहिल भाई दे दीजिए तभी तो ये खाएगा। अच्छा। मैंने बोला कितने दिन तक नहीं खाएगा,
जी। अगर आप मोबाइल नहीं देते हो तो कितने दिन तक नहीं कितने खाएगा? दिन तक नहीं खाएगा? अरे 2 दिन नहीं खाएगा हम्म। तो भूख लगेगी, अपने आप बिना मोबाइल खाएगा। जी। लेकिन ये हैबिट मत डालिए, हम्म। क्योंकि उसको पता ही नहीं आप क्या खा रहे हो, कितनी मात्रा सही में बात खा है। रहे हो, कैसा खा रहे हो। हम्म। उसको तो सिर्फ ये उसका फोकस फुल्ली उसमें है। हाँ, उसमें तो है। वो आपने बताया सही बात है और कि मैं इस पर मैं मानता हूँ, नहीं, सही ये बात मैं है। मानता हूँ। और ये मेरा खुद का रिसर्च नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। एक अमेरिका में एक रिसर्च किया गया था 5,000 लोगों पर। उन लोगों को बताया गया था कि पहले 3 महीने आप जिस तरीके से हर दिन खाते हैं ऐसे ही Regular। खाना है। तो अक्सर लोग टीवी देखते देखते, मोबाइल्स पर चैटिंग करते करते, कुछ ना कुछ मूवीज देखते खाते हैं। हाँ, हाँ। 3 महीने के बाद उनको ये बताया गया कि अब आने वाले 3 महीने के लिए आपको टीवी नहीं देखनी, खाते वक्त मोबाइल्स फोन का स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ खाना है। आपको एक ही भगवत activity। भगवत हाँ। नाम स्मरण करते करते खाना है। ओके। आपको जिस भगवान में श्रद्धा हो, हाँ, हाँ, चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, हाँ, क्रिश्चियन हो, किस भगवान के अंदर आपको भगवान का नाम स्मरण करते करते, मंत्र जाप करते करते आपको एक एक ग्रास लेना है। 3 महीने के लिए उन्हें ये बताया गया, और 3 महीने के बाद जो रिजल्ट्स आए आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे। इस रिसर्च में जितने भी 5,000 लोगों शिरकत की थी ना, जितने भी लोगों ने, जितने भी लोग शरीक हुए थे, उनके अंदर पोर्नोग्राफी देखने की जितनी मात्रा थी ना, वो 25% कम हो गई। जितने भी लोग इसमें से मैस्टरबेशन करते थे ना पहले, 50% उनको मैस्टरबेशन की इच्छा ही खत्म हो गई। उनके स्ट्रेस लेवल्स की मात्रा 30% कम हो गई, डिप्रेशन की मात्रा 35% कम हो गई, और इससे भी आगे उनको ऐसा लगने लगा कि हम पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन के बिना भी आनंद में रह सकते हैं। अच्छी तो तरह से उनको जी सकते हैं। अंदर से आनंद की फीलिंग आने लगी। 3 महीने जो 4 आपने बताए थे जी। क्या, एक तो डोपामाइन था जी, डोपामिन, हाँ। सेरोटोनिन, हाँ। एंडोर्फिन्स हाँ। और ऑक्सीटोसिन, वो ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली उनको बाहर हाँ। के आनंद की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये 3 महीने महज भगवान का नाम स्मरण करने से इतना लाभ हुआ। पोर्नोग्राफी जो लोग देखते थे ना, उनको अंदर से उनकी इच्छा ये खत्म होने लगी। जो लोग सेक्स के लिए एडिक्टेड थे ना, उनकी सेक्स की इच्छा कम होने लगी। जो लोग स्ट्रेस थे, डिप्रेस थे, जिनके सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कम थे, वो सब इसमें सुधार हुआ, महज भगवान का नाम स्मरण लेने से, भोजन लेते वक्त उनको अंदर से संतुष्टि की फीलिंग आने लगी, अंदर से उनको आनंद की फीलिंग आने लगी। सही है। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन बात है। इसलिए यदि कोई भी, इसलिए ही भगवान स्वामीनारायण ने लिखा है, सर्वे इंद्रियानि जयानि रसना तो विशेषतः, सभी इंद्रियों को अपने नियम में करना चाहिए, लेकिन रसना इंद्रिय को सविशेष अपने नियंत्रण में लेना चाहिए। इसलिए इसका सार ये है, यदि कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो ये 5 चीजें उसको नियंत्रित रखनी होगी। वो क्या खाता है, माने वो राजस आहार खाता है, तामसिक आहार खाता है, सात्विक आहार खाता है, कैसे खाता है माने भगवान का नाम स्मरण करते हुए खाता है, टीवी देखते हुए, मूवीज देखते हैं, कितना खाता है। चलिए, आप सात्विक आहार तो लेते हैं, लेकिन यदि जरूरत से ज्यादा आप आहार लेंगे तो वो भी आपके रजोगुण की मात्रा बढ़ा देंगे। इतना ही खाना चाहिए कि आपकी भूख नष्ट हो जाए और आपको एनर्जी मिले। अगर हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम नहीं करते जी, तो हम अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम क्यों करवाते? बिल्कुल सही बात है, मैं वही बात बता रहा था साहिल जी। है ना? अगर मैं एक दिन मतलब 5 घंटे काम करके अगर मुझे 10 मिनट पावर नैप चाहिए तो वो मैं करता हूँ। लेकिन मेरे जो मतलब अंदरूनी जो लंग्स, मतलब अंदरूनी जो पार्ट्स है जी, वो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है जी, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हम क्यों नहीं खा रहे हैं? दें। जी, बिल्कुल तो सही ये, बात। तो यही मैं समझ पा रहा हूँ। मिसकंसेप्शन है। लोग हाँ, समझते हैं कि देखिए, जब आप जरूरत से ज्यादा खाते हैं ना, तो आपकी सभी एनर्जी उस पाचन प्रक्रिया में चली जाती है। हाँ, सही आप है। भूख से अधिक खाते ना, वो आपको एनर्जी नहीं देती, एनर्जी आपकी उसमें- एनर्जी ड्रेन हो जाती है। हाँ, इसलिए आप क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, कितना खाते हैं, कहाँ पे खाते हैं। हाँ। कई लोग होटल्स में खाते हैं, घर पे खाते हैं, तो कहाँ पर फर्क। बैठकर खाते हैं ना, उसका भी बहुत सिग्निफिकेंस है। इसका भी साइंटिफिक प्रूवन कई एग्जांपल्स है, लेकिन समय के मद्देनजर में सभी शेयर नहीं हाँ, करता। हाँ, सही है। और लेकिन ये समझ पा रहे हैं हम। जी, और हाँ। किसका बनाया हुआ खाते हैं, ये आखिरी पॉइंट भी महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी होटल में किसी शेफ का बनाया खा लेते हो और घर पे अपनी बीवी या माता का बनाया हुआ खाते हैं, उसमें भी बहुत सिग्निफिकेंस होता है। इसलिए यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो ये 5 चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या खाता है, कितना खाता है, कैसे खाता है, कहाँ पे खाता है और किसका बनाया हुआ खाता है।
ये ब्रह्मचर्य ऐसी चीज नहीं है कि खाओ पियो और मौज करो और ब्रह्मचर्य सिद्ध हो जाएगा। नहीं, उसके लिए एहतियात बहुत जरूरी है, तपश्चर्या बहुत जरूरी है। तो हमने 3 पॉइंट्स के विषय में चर्चा कर ली। पहले अपने नोस, अपनी नासिका को नियंत्रित रखना चाहिए, फिर ears, दूसरे अपने ईयर्स, तीसरे जीवा। अपने टंग, अपनी जीवा को, और चौथी चीज है अपनी त्वचा को, स्पर्श को नियंत्रित रखना होगा। देखिए आज हुआ क्या है कि हमारे हिंदुस्तान के लोग विदेश की जितनी भी स्टाइल से, जितने भी ट्रेंड से, जितने भी रस्म रिवाज है, जितनी भी परंपराएं हैं, उनको विचारहीन और विवेकहीन होकर अपने जीवन में एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं। विदेशों में क्या ट्रेंड है, जब भी किसी अजनबी व्यक्ति को मिलते हैं ना, तो अपनी भावनाओं का, अपनी जज्बातों का आदान प्रदान कैसे किया जाता है? शेक हैंड, पहले तो शुरुआत शेक हैंड से भी आगे उनको गले लगाने से, हग करने से, हाँ, चूमा चाटनी करने से, हाँ। ऐसे तो भावनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। अरे यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पर स्त्री और पर पुरुष भी एक दूसरे के साथ चूमा चाटनी करने से कभी भी वो हया और लज्जा महसूस नहीं करते। और वही घटिया संस्कृति, वही जलील संस्कृति आज हमारे हिंदुस्तान में आने लगी है। आज हिंदू लोग ये नहीं समझते कि आप अपनी भावनाओं का इजहार हाथ जोड़ने से भी कर सकते हैं, प्रणाम करने से भी कर सकते तभी हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ये आजकल सिखाती तो है कि- हैंडशेक पर आ गए, हैंडशेक हाँ। भी आ गई, एक दूसरे को किस करने लगते हैं। हाँ, ये हमारी संस्कृति के तद्दन विरुद्ध है, इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। देखिए कोविड ने सबकी आग, सबकी अंदर जो मिसकंसेप्शन थी ना, कोविड ने सबको जगा दिया। जैसे हम भी जब अमेरिका में थे ना साहिल जी, तो हमारी एक लैब पार्टनर थी बायोलॉजी में। तो वो जब भी, वो फीमेल थी, अमेरिका की फीमेल थी, वो जब भी एक्साइटेड हो जाती थी ना, तो वो हमें हग करने के लिए आ जाती थी। तो हमने कहा बहन, हमारी भारतीय सनातन परंपरा में किसी को हग करना वो हमारी संस्कृति के विरुद्ध है, पत्नी के अतिरिक्त। तो आप जब भी एक्साइटेड हो जाए ना, जब भी हमें लैब में सक्सेस मिलता है ना, तो हम एक दूसरे को प्रणाम करने से हमारी खुशियां का इजहार करेंगे। तो वो लड़की तो समझ गई, अमेरिकन बॉर्न थी, वो समझ गई। लेकिन हमारे बिल्कुल सामने एक इंडियन लड़की थी, उसने इस कॉन्वर्सेशन को देख लिया और उसने हमारे लैब के बाद मुझे बुलाया। उस लड़की ने, मेरे से 1 साल बड़ी थी, वो मुझे बुलाती और कहती है कि तूने इस लड़की के साथ जो व्यवहार किया वो ठीक नहीं था। मैंने कहा क्या ठीक नहीं था? उसने कहा कि जब वो तुम्हें हग करने के लिए आती है तो तुम्हें वो एक्सेप्ट करना चाहिए। मैंने कहा क्यों? उसने कहा ये शिष्टाचार है। मैंने कहा कि शिष्टाचार की परिभाषा क्या है? आप मुझे शिष्टाचार की परिभाषा बोलिए। तो उस लड़की ने, उस इंडियन लड़की ने मुझे शिष्टाचार की परिभाषा बताई। आप जिस मुल्क में रहते हैं उस मुल्क की संस्कृति को एक्सेप्ट कर लेना, वही शिष्टाचार है। मैंने कहा बहन ये कैसी न्याय है? मैंने कहा बहन आप गलत मत मानना, लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, आप ह्यूमिलिएटेड मत हो जाना। मैंने कहा कि हम जिस मुल्क में रहेंगे, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति को शान शौकत और गरिमा के साथ प्रस्तुत करेंगे, बड़े रुतबे के साथ प्रस्तुत करेंगे। हमें कभी भी हमारी संस्कृति का इजहार करने में लज्जा और हया महसूस नहीं करते। हम कभी भी हमारी संस्कृति को इजहार करने में कभी भी न तो हमें खौफ आता है, ना ही किसी भी प्रकार की दहशत लगती है, और ना ही किसी भी किस्म का हिचकिचाहट लगता है, क्योंकि हम भारतीय हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशों की जो संस्कृति है कि एक दूसरों का स्पर्श कर लेना, जब तक आप ये करते रहेंगे ना, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे। विदेश के कई लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान इगैलिटेरियन सोसाइटी नहीं है। इगैलिटेरियन माने समतावाद। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म भी, सनातन धर्म भी इगैलिटेरिज्म को प्रमोट नहीं करता। तो मैं आपको ये बताता हूं कि हमारा मजहब, हमारा सनातन धर्म हमें क्या सिखाता है। मर्द हो या महिला हो, सबके अंदर हमें भगवान का दर्शन करना चाहिए। मर्द के अंदर हमें नारायण का दर्शन करना चाहिए, महिला के अंदर हमें लक्ष्मी जी का दर्शन करना चाहिए। विदेश की ये संस्कृति सिखाती है। विदेशों में तो हम तो वहां काफी साल रहे हैं, वहां पर होता क्या है, मर्द जब भी किसी महिला को देखता है ना, तो महज एक सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है, और जब कोई भी महिला किसी मर्द को देखती है तो महज एक सेक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में देखता है। यदि मर्द या महिला महज एक दूसरे को सेक्स के ऑब्जेक्ट के रूप में ही देखते हैं, तो वहां पर इगैलिटेरिज्म कैसे आएगा? हमारी संस्कृति और हमारा मजहब में ये सिखाता है कि सबके अंदर नारायण का दर्शन करो, वहां पर ही समता आ सकती है।
इसलिए हमारी संस्कृति तो हमें ये भी सिखाती है कि यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना हो तो अपनी पत्नी के साथ भी बिन जरूरी संपर्क नहीं करना चाहिए। जैसे ही संतान प्राप्ति हो जाए उसके बाद यदि किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो अपनी पत्नी का भी संसर्ग नहीं करना चाहिए। तो ये चौथी चीज थी मैंने जो आपको बताई कि अपनी त्वचा को नियंत्रित में रखना। और पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण है अपनी आंखों को नियंत्रण में रखना, अपनी आंखों को अपनी सरपरस्ती और निगरानी में रखना। ये सबसे दुष्कर है आज के युग में। देखिए आज हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। यदि कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो वो जब भी किसी महिला को देखे ना तो उसके आत्मा को देखना चाहिए, उसके जिस्म को नहीं, उसके आत्मा को देखना चाहिए। और उससे भी आगे उस आत्मा के अंदर विराजमान परमात्मा को देखना चाहिए। यदि आप इतनी ऊंची फीलिंग नहीं कर सकते तो इतना तो आप कर सकते हैं ना कि आपकी पत्नी के अतिरिक्त इस दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं वो यदि आपसे बड़ी उम्र है तो उसके अंदर माता की फीलिंग कीजिए, सम उम्र की है तो बहन की फीलिंग कीजिए, छोटी उम्र की है तो बेटी की फीलिंग कीजिए। तुलसीदास जी ने कहा है ना, परदन पत्थर जानिए परत्रिया मात समान, इतने से हरि न मिले तो तुलसीदास जी जमान। ये तुलसीदास जी का दावा है। इसलिए हमें हमारी आंखों को नियंत्रित में रखना होगा। लेकिन आज कम नसीब क्या हुआ है कि इंटरनेट ने सबकी ये भावनाएं तहलका मचाया है। हिंदुस्तान की, आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे साहिल जी, हिंदुस्तान की 65% आबादी 35 की उम्र से कम है। यानी कि 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज बिलो 35 ईयर्स। 65% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज यूथ। लेकिन यूथ हमारे हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है, लेकिन कम नसीब उस रीढ़ की हड्डी के अंदर आज ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है। उस रीढ़ की हड्डी आज खोखली होने लगी है। और उसका कारण क्या है? सबसे प्रमुख सबब यह है इंटरनेट का दुरुपयोग। इंटरनेट एक ब्रह्मास्त्र है, इंटरनेट एक एटॉमिक बॉम्ब है। यदि आपको इसका सही उपयोग करना नहीं आता तो वो आपकी चेतना को खोखला कर देगा। इंटरनेट अपने आप में इतना पावरफुल शस्त्र है। इंटरनेट ने आज 21वीं सदी को अपनी मुट्ठी में कैद कर रखा है। आज पूरी कायनात को अपने शिकंजे में बांध कर रखा है। और इससे भी आगे ये पोर्नोग्राफी की वेबसाइट्स ने तो सबके प्राण पकड़ लिए हैं। मैं आपको पोर्नोग्राफी की कई स्टैटिस्टिक्स साझा करता हूं। हिंदुस्तान में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि नॉर्मल इंसान 11 साल की उम्र में पोर्नोग्राफी देखना शुरू कर देता है। हिंदुस्तान के जितने भी यूथ्स हैं ना, 70% ऑफ देम आर एडिक्टेड टू वॉचिंग पोर्नोग्राफी। अब इससे भी आगे मैं आपको एक स्टैटिस्टिक सुनाता हूं। पहले इंटरनेट का जितना भी डेटा है, जैसे एयरटेल का हो या जियो का हो, पहले कुछ साल पहले अमेरिका और ब्राजील हमारे देश से आगे था कि इंटरनेट का डेटा का उपयोग वो पोर्नोग्राफी देखने में उपयोग करते थे। लेकिन आज इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 हो चुका है कि इंटरनेट का अधिक से अधिक डेटा पोर्नोग्राफी देखने में उपयोग होता है। यूएसए और ब्राजील को भी हमने पीछे छोड़ दिया पोर्नोग्राफी में, इंटरनेट का डेटा पोर्नोग्राफी देखने में। पोर्नोग्राफी देखने में आप इस पर उहापों कीजिए कि क्या हम इंटरनेट का उपयोग गंदगी चाटने के लिए करते हैं या फिर ज्ञान बढ़ाने के लिए। पहले इंडिया में पोर्नोग्राफी का रेट 30% था हिंदुस्तान में, अब 70% हो चुका है। इससे भी मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने आपको आगे बताया था कि एक लड़का मेरे पास आया था कुछ दिन पहले, वो बता रहा था मुझे कि स्वामी जी मेरे दादाजी पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। उल्टा हो गया, पहले दादाजी आते थे और कहते थे कि मेरा बच्चा पोर्नोग्राफी का एडिक्टेड हो चुका है। ये लड़का बच्चा लेके ये शिकवा उसका लड़के का लड़का लेके आया, 25 शायद उसकी उम्र 18-20 साल की होगी। वो कहता है स्वामी जी मेरे दादाजी पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। मैं सुनकर अचंभित हो गया। मैंने पूछा तेरे दादाजी की उम्र कितनी है? उसने बोला मेरे दादाजी की उम्र 75 साल की है, ही 75 ईयर्स ओल्ड, और पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके हैं। मैंने कहा तेरे दादा कैसे पोर्नोग्राफी के एडिक्टेड हो चुके? तो फिर वो बताता है स्वामी जी कुछ साल पहले मेरी दादी की मृत्यु हो चुकी थी, अकेले हो गए और फोन पर पूरे दिन 2-2 घंटे हर दिन पोर्नोग्राफी देखने में बिताते। मैंने कहा तुझे कैसे मालूम पड़ा पोर्नोग्राफी देख रहे? मैंने कहा कि मैं मेरे दादा की पूरी हिस्ट्री चेक करता हूँ, ऐसे मुझे मालूम पड़ा।
आप यकीन कीजिए कि कैसा ये आलम आ चुका है। 21वीं सदी की आप दुर्दशा तो देखिए। पहले होता क्या था, यदि किसी भी व्यक्ति को वेश्या के पास जाना हो ना, पुराने जमाने की बात करता हूं मैं, तो वो रात में एकांत में किसी किसी के भी संज्ञान में ना आए, छोरी चुपकर वो वेश्या के पास जा रहा था। आज क्या हुआ है, आज दुनिया की किसी भी तवायफ को, किसी भी वेश्या को आप देखना चाहते हो, अपने ही घर पे, अपने ही बिस्तर पर, अपने ही मोबाइल फोन में जब चाहे आप देख सकते हैं, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। इंटरनेट का दुरुपयोग होने का कारण, ये सबसे बड़ा कारण है। इंटरनेट आज फ्री में दिया जाता है। आप जहां पर भी आप देखेंगे ना, ये इश्तिहार किया जाता है, ये एडवर्टाइजमेंट किया जाता है, फ्री इंटरनेट, फ्री 5G इंटरनेट। और हमारे जितने भी युवा लोग हैं या बूढ़े लोग हैं, सब समझते अरे भैया इंटरनेट फ्री है। इसको खुशकिस्मत समझकर इस पूरी गंदगी को पूरे दिन चाटते रहते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इंटरनेट फ्री में है, लेकिन समय तो आपका है, सब शक्ति आपकी है, जीवन आपका है ना। फिर भी लोग इंटरनेट के शकंजे में फंस जाते हैं, और वो भी फ्री इंटरनेट देखकर ही। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। यदि मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, किसी मंडी में गए आप, और वहां पर ये बोर्ड लगाया होगा बड़े अक्षरों से, फ्री पॉइजन, किसी को भी फ्री पॉइजन पीना है, आ जाइए भैया, फ्री पॉइजन मिलेगा आपको। कोई भी इंसान फ्री पॉइजन पीने के लिए जाएगा? वो समझता है, क्यों नहीं जाएगा? वो समझता है भैया पॉइजन भले ही फ्री हो, लेकिन पॉइजन पीकर हम मर जाएंगे। वैसे इंसान इस बात को नहीं समझता कि फ्री इंटरनेट है, लेकिन ये इंटरनेट का दुरुपयोग ही पॉइजन है। यदि इसका उपयोग करूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अरे पॉइजन पीने से तो व्यक्ति एक बार मरता है, लेकिन इंटरनेट का दुरुपयोग करके जब भी व्यक्ति पोर्नोग्राफी और मैस्टरबेशन का एडिक्टेड हो जाता है ना, उनके जन्म जन्म खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये इंटरनेट के, फ्री इंटरनेट ने सबसे ज्यादा हमारे देश में बर्बादी की ओर ले गया है। देखिए आजकल ये जितने भी गंदे लोग पैदा हुए ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पर, ये पिछले 15-20 साल की पैदाइश हुई है। और उनको फॉलो और सब्सक्राइब करने वाले लोग कौन कौन है? 60 साल के लोग नहीं है। इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर ये जितने भी गंदे लोग हैं ना, जितने भी पैदा हुए, उनको फॉलो करने वाले 15 साल के लोग, 20 साल के लोग, 25 साल के लोग। लोग ये सोचते हैं कि गंदगी चटाना चाहते हैं, और लोगों को ये मालूम पड़ गया है कि युवा लोग ही ऐसे हैं जो इस गंदगी को चाट सकते हैं। डिमांड ही यही। तो इसमें हुआ क्या है कि ये युवा लोग ऐसे हैं जो अक्ल, जिनके अंदर अक्ल कम है, समझ कम है, लेकिन पहले की अपेक्षा जेब में पैसा ज्यादा है। ये माता पिता के लाडले होते हैं, पिताजी के पूत होते हैं और माताजी की परी होते हैं। अक्ल के शत्रु, और जिनका अक्ल के शत्रु होते, खोपड़े के खाली होते, लेकिन जेब पूरा होता है। तो हर सेल्समैन का ये हसीन सपना होता है कि उनको ऐसा कस्टमर मिल जाए जिनका खोपड़ा खाली हो और जेब पूरा हो। तो ऐसे लोग, उनको युवा लोग मिल जाते हैं। युवा लोगों को गंदगी चटाते रहते हैं और युवा लोग गंदगी चाटते रहते हैं। इसलिए यदि कोई भी इंसान पोर्नोग्राफी से बचना चाहता है तो उसको रात को ये सब मोबाइल फोन्स को बंद कर देना चाहिए। आप देखेंगे, मैं आपको स्टैटिस्टिक सुनाता हूं कि हिंदुस्तान में नॉर्मल इंसान सोने से पहले 1.5 घंटा शॉर्ट्स देखने में बिताता है। सोने से पहले यूट्यूब पर 1.5 घंटा बिताता है, वो भी शॉर्ट्स स्क्रॉल करके कि ये सब क्या होता है देखने में सब। अब आप विचार कीजिए कि सोने से पहले यदि आप इस तरह से गंदगी चाटते रहेंगे तो आपको स्वप्नफल होगा, मैस्टरबेशन करेंगे। सोने से पहले तो आपको शास्त्र पठन करना चाहिए, भगवान का नाम स्मरण करना चाहिए। और जैसे ही उठता है वो क्या करता है? फोन खोलता है, व्हाट्सएप खोलता है, ग्रीन बटन और रेड बटन, ग्रीन बटन और रेड बटन, ग्रीन बटन यानी व्हाट्सएप, रेड बटन यानी यूट्यूब। वो देखता है अपने फोन में, अरे आज तो 100 मैसेजेस आ गए, देखकर खुश हो जाता है। लेकिन उस बेवकूफ को इतना मालूम नहीं है कि मेरे फोन में जितने भी मैसेज आए ना, उसमें से 90% मैसेज तो वो गुड मॉर्निंग वाले वो फुल आते हैं। न्यूयॉर्क से आपको कोई मैसेज आएगा, वो शिकागो में जाएगा, शिकागो से न्यू दिल्ली में आएगा, न्यू दिल्ली से शिकागो में, सूरत में जाएगा, सूरत से मोरबी में जाएगा, मोरबी से वापस सूरत आएगा। और लोग ये समझते कि अरे मेरे फोन में इतने गुड मॉर्निंग के मैसेजेस। लोग इतने बेवकूफ हो गए हैं कि जितने फोन में जितना ज्यादा मैसेज आएगा वो सोचते हैं कि लोग इतना मुझे अधिक प्यार करते हैं। ऐसी गंदगी चाटने में ही इंसान अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। इसलिए यदि कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है
तो इंटरनेट पर कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। उससे भी आगे आजकल हुआ क्या है, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था, आप पूरे परिवार के साथ मूवीज देख सकते थे, पूरे सही। परिवार के साथ टीवीज देख सकते हैं। आज कसक सामने आ जाती है और मलाल जुबा पर जब आप अपने ही परिवार के साथ टीवी शोज नहीं देख सकते। आजकल के फिल्म के अमूमन डायरेक्टर्स के अंदर उनकी जहन में क्या बात पड़ी हुई है मालूम है, वो ऐसा सोचते हैं कि फिल्म के अंदर जितने सेक्स के सीन्स दिखाएंगे, जितने लस्ट के सीन्स Nude दिखाएंगे, scene, हाँ। उतना मूवी उनका हिट जाएगा। तो करते क्या है, एक अभिनेत्री को बुलाई जाएगी, उसको कहा जाएगा कि आप जितना कपड़ा उतार कर नाचेंगे उतना आपको अधिक पैसा दिया जाएगा। वो अभिनेत्री आएगी, 90% कपड़ा उतार कर नाच गान करेगी, वो जितनी अपने जिस्म की नुमाइश करेगी उसको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, जितना कपड़ा उतारेगी उसको इतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि ये सब देखकर उनकी अय्याशी तो उत्तेजित होती है, लेकिन उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। लोग ये समझते नहीं कि ये जो रूप को देखकर, जो हुस्न को देखकर जो इतने आकर्षित होते हैं, उस चमड़ी के बिल्कुल नीचे क्या है, मल मूत्र और मवाद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, सही है। कुछ भी नहीं है। इसलिए ये बात बिल्कुल जरूरी है कि आप टीवी मूवीज देखने में भी बहुत ही दरकार रखें कि क्या देखना चाहिए क्या नहीं देखना चाहिए। आजकल हुआ क्या है कि हमारे ही हिंदू सनातन भाई बहन, ऐसी मूवीज रिलीज होती है जो हमारे सनातन ग्रंथ के विरुद्ध हो, उनको ही हम प्रोत्साहन करके प्रोन्नत करके सांप को दूध पिलाते हैं। ऐसी कई मूवीज आज रिलीज होती है जो हमारे सनातन ग्रंथों के विरुद्ध हो, हमारे ही सनातन हिंदू भाई बहन उनको देख देख कर 200 करोड़ की आवक कराते हैं, 400 करोड़, 600 करोड़, 800 करोड़ का मुनाफा कराते हैं। और लोग ये सोचते कि ये मनोरंजन है। अरे भैया, ये मनोरंजन नहीं, ये मनोविकार है। लोग ये भूल गए, ये जितनी भी हिंदी मूवीज आती है ना, उन्होंने प्रेम की परिभाषा को ही ट्विस्ट कर दिया है। प्रेम की परिभाषा क्या है? ट्विस्ट नहीं स्वामी जी, उसको हम बोलते हैं बिगाड़ दिया है। बिगाड़ दिया है। ट्विस्ट तो शायद कभी उसको अच्छे से भी ले सकते हैं ट्विस्ट, लेकिन ये बिगाड़ दिया है। बिगाड़ दिया है, सही बात है। Agreed. प्रेम की परिभाषा क्या है? आज ये जितने भी मूवीज वाले लोग हैं ना, उन्होंने प्रेम की परिभाषा क्या डाल दी? सेक्स, लस्ट, जिस्म, काम वासना। जब जब आप प्रेम की व्याख्या करेंगे ना, तो ये मूवीज वाले लोग ये सब दिखाएंगे ही। लेकिन प्रेम की परिभाषा में एक भी शब्द नहीं आता, काम वासना एक भी शब्द नहीं आता, जिस्म शब्द नहीं आता, लस्ट शब्द नहीं आता, अय्याशी शब्द नहीं आता। प्रेम की परिभाषा यही है कि समर्पण करना। प्रेम की परिभाषा यही है कि आप दूसरों के लिए जी रहे, दूसरों से लाभ नहीं ले रहे। अब आप यकीन कीजिए कि ये मूवीज में ये लोग दिखा रहे हैं कि एक लड़का किसी लड़की को देखकर आकर्षित हो जाता है, इसको ये लोग प्रेम का डेफिनेशन दे देते हैं। अब आप यदि किसी के हुस्न को देखकर आकर्षित हो जाते हैं, तो आप उसके लिए कैसे जी पाएंगे? आप तो उसके हुस्न का लाभ लेना चाहते हैं, उसके साथ सेक्स करना चाहते हैं, और इसको ये लोग प्रेम बता देते हैं। तो प्रेम की परिभाषा ऐसी है कि उसमें निस्वार्थता होनी चाहिए, और निस्वार्थता तभी होगी जब इसके अंदर भगवान का संबंध होगा। आप मुझे एक भी ऐसी मूवीज दिखाइए जो ब्रह्मचर्य का समर्थन करती हो। एक भी ऐसी मूवी आज तक मैंने नहीं देखी जो ब्रह्मचर्य का समर्थन करती हो। सब ये इश्क की बातों में सबको काम वासना में लपेटते रहते हैं, सबकी अय्याशी में आग भरते हैं ये लोग। इसलिए प्रेम की परिभाषा यही है कि आप दूसरों के लिए निस्वार्थ भावना से जिए। यही प्रेम की परिभाषा है। आज हुआ क्या है आप समझते हैं? एक सेलिब्रिटी आएगी और वो आपको अच्छे पेरेंटिंग का मशवरा देगा। हालांकि वो सेलिब्रिटी को खुद को मालूम नहीं है कि वो बाप कब और कैसे बन गया। वो बाप हुआ है वो भी उसे मालूम नहीं है। वो ऐसा ही मानते हैं मैं हूं उसका बाप हूं, और वो आपको गुड पेरेंटिंग का मशवरा देता है। आज हुआ क्या है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या था, जो ज्ञानी लोग थे ना वो सेलिब्रिटी बनते थे। पहले जो ज्ञानी लोग थे वो सेलिब्रिटी बनते थे। आज हुआ क्या है, जो सेलिब्रिटी है वो ज्ञानी बन गए, वो ज्ञान बांटते। आप इस पर उहापो कीजिए कि लोग उनका ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं या उनका जिस्म देखने के लिए जाते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि हम उनका ज्ञान सुनने के लिए जाते हैं। अरे भैया, आप ज्ञान देख सुनने के लिए नहीं जाते, आप उनके जिस्म की नुमाइश के लिए जाते हैं। तो ऐसी दुर्दशा हो गई है। इसलिए अपने आंखों को संयम में रखना बेहद अनिवार्य है। मैं आपको एक सिंपल रिसर्च बताता हूं
कि इस दुनिया में जितने भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो या फिर जॉब नेटवर्क हो, कहीं पर भी आप सुनकर अचंभित हो जाएंगे साहिल जी, 35% लोग, जितने भी लोग प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। मैरिड होने के बावजूद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो ये रिसर्च किया गया कि कैसे ये संभव है। जितने भी लोग प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं ना, उनको 35% लोगों को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है। तो रिसर्च किया गया, फिर मालूम पड़ा कि शुरुआत कैसे होती है। तो अपने जितने भी जॉब कलीग्स होते हैं, उनको वो गौर से देखते हैं पहले। कहीं ना कहीं वो पांचों इंद्रियां काम करती हो। वही मैं बताता हूं, जिस उनको वो आंखों से देखते हैं गलत दृष्टि से। देखने के बाद क्या होता है, उनके साथ वो जोकिंग करने लगते हैं, आनंद करने लगते हैं। फिर क्या होता है, फिर फ्लर्टिंग शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है, अफेयर शुरू होता है। और अफेयर के बाद क्या होता है, इंटरकोर्स शुरू हो जाता है। तो ये रिसर्च किया गया है कि जितने भी लोग प्रोफेशनल सेक्टर में काम करते हैं ना, 35% ऑफ देम हैव एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और उसके 4 कारण बताते हैं। पहला कारण ये है कि वो लोग ऐसा समझते हैं कि यदि हमारे कलीग के साथ ही हमारा अफेयर चलेगा ना, तो बाहर हमारी बीवी को या हमारे स्पाउस को, बाहर किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। हम तो जॉब की बात करते हैं, ऐसा हमारा अफेयर चलता रहेगा। दूसरा कारण क्या है, वो ऐसा समझते हैं कि बाहर जॉब के साथ बाहर जाने के बाद हमें फैमिली कमिटमेंट भी होती है। तो हम यदि हमारे अफेयर को जॉब पर ही पूरा कर ले तो समय भी बच जाएगा। तीसरा कारण ये ऐसा सोचते हैं कि यदि हमारा अफेयर जॉब तक सीमित रहेगा ना, तो काम करने में भी मजा आएगा। और चौथा कारण वो ऐसा सोचते हैं कि काम भी मोर इंटरेस्टिंग हो जाता है। ऐसे बेवकूफ वाले लोग आज पैदा हुए। एक जेम्स क्लियर ने एक बहुत ही बखूबी किताब लिखी है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, पढ़ने लायक पुस्तक है। उसमें वो समझाते हैं कि कोई भी हैबिट्स बनती है ना, अच्छी हैबिट हो या बुरी हैबिट हो, वो कैसे बनती है, उसमें बखूबी उन्होंने समझाया है। कोई भी आदत कैसे बनती है, तो उन्होंने 4 स्टेप्स बताए हैं। क्यू, पहला है क्यू, दूसरा है क्यूरियोसिटी, तीसरा है रिस्पॉन्स और चौथा है रिवॉर्ड या रिजल्ट। अब मैं आपको मैस्टरबेशन के साथ रिलेट करता हूं इसको। तो कोई भी हैबिट कैसे बनती है, कोई किसी को मान लीजिए कि हस्त मैथुन करने की आदत पड़ गई है, किसी को मान लीजिए कि पोर्नोग्राफी देखने की आदत बन गई, वो कैसे बनती है मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूं। तो इस बुक में ये जेम्स क्लियर लिखते हैं, पहले क्यू से शुरू होता है। क्यू का अर्थ ये है कि 5 इंद्रियों में से कहीं ना कहीं आपके अंदर वो डाटा चला गया। जैसे कि आपने किसी लड़की को देखा, आंखों के जरिए देखा, सुना, स्पर्श किया, 5 इनपुट डिवाइस हो गए। हाँ। तो आपकी जहन में ये अंकित हो गया। अब 5 इंद्रियों से आपने किसी महिला को देख लिया, तो ये क्यू हो गया। अब दूसरा आ गया क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी में उन्होंने ऐसा बताया कि आपने जो देखा है, जो आपकी 5 इंद्रियों में से जो डाटा अंदर गया है ना, अब आप ऐसा सोचेंगे कि मैं इसको इंप्लीमेंट कैसे करूं। तो दूसरा स्टेप है, आप इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ माहौल अख्तियार कर लेंगे। आप सोचेंगे कि एकांत चाहिए, रात चाहिए, तब मैं मैस्टरबेशन करूंगा। तो ये उसका प्लान एक अख्तियार कर लेता है। तीसरा स्टेप क्या है, रिस्पॉन्स। यानी कि उसने जो देखा है, जो प्लान बनाया है, अब उसको 100% वो इंप्लीमेंट कर लेगा। तीसरे स्टेप में रिस्पॉन्स देगा, यानी कि अब वो मैस्टरबेशन या पोर्नोग्राफी करके ही रहेगा। तीसरा स्टेप ये हो गया। और चौथा स्टेप ये है रिवॉर्ड या फिर रिजल्ट। अब रिजल्ट में उसको क्या मिला, मैस्टरबेशन करने के बाद उसको ये लगा कि अरे ये तो मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई। तो ये उसको नेगेटिव रिजल्ट मिला। फिर भी वो अपनी आदत इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसका मन ये सोचता है कि एक दिन मुझे आनंद मिलेगा ही, एक दिन मुझे आनंद मिलेगा ही। इसी सकंजे में वो इस ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल सकता। इस बुक में उन्होंने बखूबी समझाया है। पहले आप सोच से शुरू करते हैं, सोच से, फिर अल्फाज होते हैं, फिर हरकत बनती है और फिर वो हरकत आदत बन जाती है। इसलिए यदि आपको पोर्नोग्राफी को जीतना है तो अपनी आंखों को संयमित रखना ही होगा। और इसका आखिरी एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा लक्ष्मण जी का। रामायण में एक प्रसंग पाया जाता है कि जब रावण ने माता सीता का हरण कर लिया था ना, तो माता सीता जब वो विमान से चल रहे थे, उन्होंने अपने जितने भी आभूषण थे वो निकालकर अपने साड़ी के पल्लू के अंदर बांधकर नीचे फेंक दिया। और वो साड़ी का पल्लू
वानरराज सुग्रीव के हाथ में आया। उनको ये मालूम नहीं था कि ये माता सीता के आभूषण है। उन्होंने उनको संजोए रखे। एक दिन प्रभु श्री राम माता सीता को ढूंढते ढूंढते मलय पर्वत पर जाते हैं और मलय पर्वत पर वो महाराजा सुग्रीव को मिलते हैं और उनके मित्र मंडल के साथ वो बैठे हुए थे। भगवान रामचंद्र जी ये बताते हैं कि हमारी भार्या को ले गया है ये लंकेश्वर रावण। तो फिर सुग्रीव जी वो आभूषण लेके आते हैं। वो कहते हैं कि भगवान राम को ये मालूम नहीं था कि रावण उनकी पत्नी का हरण करके ले गया है, लेकिन उन्होंने बात बताई है भगवान राम ने कि हमारी पत्नी का किसी कोई ले गया है। फिर सुग्रीव ने वो आभूषण बताए और फिर अब सुनने लायक बात है, भगवान रामचंद्र ने वो आभूषण लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण तुम इस आभूषण को खोलो और देखो कि ये माता सीता के आभूषण तो नहीं है ना। लक्ष्मण जी ने भगवान श्री रामचंद्र का आदेश तो धारण किया, उन्होंने वो आभूषण अपने हाथ में भी लिए, लेकिन जैसे ही आभूषण अपने हाथ में लिए वो बिलखने लगे, रोने लगे। और भगवान राम ने पूछा आप विलाप क्यों करते हो, आप रोते क्यों हो? और फिर लक्ष्मण ने जो जवाब दिया वो हम सब के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्मण ने कहा, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडले नुपुरे तू अभिजानामि नित्य पादाभिवंदनात्। अर्थात इस समझे आप? जी, लक्ष्मण जी ने ये कहा कि प्रभु मैं माता सीता के कान की कुंडल तो नहीं पहचानता हूँ, बाजूबंद भी नहीं पहचानता, लेकिन माता सीता के जो नुपुर है उसको मैं पहचानता हूँ। क्यों पहचानता हूँ? क्योंकि मैं हर दिन माता सीता के चरण स्पर्श करता था, इसलिए मेरी दृष्टि आज तक माता सीता के मुखाकृति पर कभी भी नहीं गई। मैंने आज तक माता सीता को देखा नहीं है, सिर्फ उनके चरण में ही मेरी दृष्टि पड़ती थी, इसलिए मैं उनके जो पायल थे उसको पहचानता हूँ। और जैसे ही लक्ष्मण जी ने ये बात बताई, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की आंखों में से भी आंसू बहने लगे। तो इसको कहते हैं हम कि हमारी आंखों कैसे संयमित होनी चाहिए। आज यदि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है तो लक्ष्मण जी की तरह हमारी आंखें संयमित होनी चाहिए। अब आज तो क्या कहे, लोग इंटरनेट पर ये सब देखते देखते कैसे ये सब कर पाएंगे। इसलिए यदि कोई भी इंसान ब्रह्मचर्य पालन करना चाहता है तो इन 5 इंद्रियों को अपने जीवन में संयमित रखना बेहद अनिवार्य है। बहुत ही मतलब आज कई सारे जो प्रश्न थे उसके सॉल्यूशन भी मिले, कई सारी मिथ थी जो आज उसका वो टूट गई, उसकी सारी जो बैरियर्स थे वो टूट गए। और आज कहीं ना कहीं ऑडियंस को भी मालूम पड़ा होगा कि कहाँ हम जा रहे हैं और कहाँ हमें जाना चाहिए। जी, तो जो उसका पाथ है वो शायद क्लियर होगा। तो ये तो पूरी समंदर जितनी बातें हैं, तो ये 1.5-2 घंटे में तो शायद खत्म नहीं ही होगी। तो मिलते हैं हम अगले पार्ट में। अगर ये आपको ये बातें सारी इंटरेस्टिंग लगी हो तो ये जरूर वीडियो को लाइक करिएगा, और आपको जहां पे लगता है कि ये वीडियो मेरे दोस्त को देखनी चाहिए, ये वीडियो मेरे फ्रेंड को शेयर करनी चाहिए, तो शेयर कर दीजिएगा। और मिलते हैं हम दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।